मैं डॉक्टर के.एल. मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा। सबसे पहले तो प्रिय विद्यार्थियों, इस ई कंटेंट लेक्चर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज प्रिय विद्यार्थी जो टॉपिक है BA पार्ट 3 प्रथम प्रश्न पत्र लिटरेचर हिंदी, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य से संकलित गीत। यशोधरा उनका एक काव्य रचना है, उसके परिप्रेक्ष्य में आज व्याख्या भाग है। संकलित गीत के व्याख्या भाग है। तो उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बात बताऊं आपको कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने जो नारी को लेकर कुछ अपने विचार प्रकट किए, नारी की जो भावना है, उन्होंने अपने जो लेख लिखा, तो इस आधुनिक युग में पुरुषों ने ये महसूस किया कि नारी के बिना जीवन अपूर्ण है, कि नारी के बिना जीवन अपूर्ण है, अर्धांगिनी है ये। और ये होगी तभी क्या कि समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। कहते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ नहीं सकता। तो नारी का होना बहुत जरूरी है। सब कामों में, सब कार्यों में नारी के बिना काम अपूर्ण सा रहता है। ये आधुनिक युग के जो पुरुष हैं, उन्होंने महसूस किया और वो बता रहे हैं कि नारी होनी ही चाहिए हर काम में। क्या हर काम में क्या सहयोग के लिए। आज भागदौड़ की जिंदगी में घर परिवार को संभालती है नारी, नौकरी भी करती है, घर को संभालती है, बाल बच्चों को संभालती है, और आजू बाजू काम वो सारे काम करती है साथ साथ। इसलिए जीवन की दौड़ में नारी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम जिस तरह से, जिस भागदौड़ में क्या कि एक तरह से हम जिस जो तरीका का जीवन जी रहे, बड़े व्यथित परेशान होकर, पीड़ित उपेक्षित होकर, एक नफरत और एक ऐसा चिड़चिड़ा स्वभाव वाला हम जीवन जी रहे हैं, उस दौर में भी क्या कि हम नारी को क्या कि एक तरह से उपेक्षित नहीं कर सकते, बायकॉट नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि नारी तो एक अर्धांगिनी है, उसके बिना क्या कि इंसान क्या कि न 2 कदम आगे बढ़ सकता है, न 2 कदम पीछे बढ़ सकता है। हम प्राचीन काल की बात करें, वेद पुराणों की बात करें, ऋषि मुनियों की बात करें, तो सोम ब्रह्मा विष्णु महेश, हर धर्म में, हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी क्रिश्चियन जितने भी धर्म है, उनमें सबके क्या कि एक तरह से नारी का गुणगान किया गया है। तो वही राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने कही है। और वर्तमान हिंदी कवियों ने भी नारी जागरण को विशेष महत्व दिया है। साथ में उसके आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रकट की। प्लेटो जो महान विचारक था, महान दार्शनिक था, प्लेटो नाम सुना होगा, बहुत अच्छा पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में अपने अच्छे विचारों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भी कहा है कि कोई भी राष्ट्र तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि उसकी आधी जनसंख्या अशिक्षित रहेगी, अनपढ़ रहेगी। पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है कि भाई देश और समाज आगे बढ़ेगा कि जब सब लोग पढ़ेंगे, जब सब लोग तरक्की करेंगे, जब सब लोग अच्छाई की ओर सोचेंगे। क्योंकि बुरा तो नेचुरल यूं ही हो जाता है, परंतु अच्छा काम करने के लिए, जैसे कहते हैं कि एक पेड़ लगा कर उसको बड़ा करने में 10-20 साल लग जाते हैं, और उसी पेड़ को काटने में क्या 5 मिनट भी नहीं लगता। तो वही बात क्या किया प्लेटो और क्या कि इधर से महापुरुष कह रहे हैं, आधुनिक युग के पुरुष कह रहे हैं। आगे चलिए यहाँ पर कि प्रत्येक कार्य क्षेत्र में स्त्री और पुरुष को समान रूप से क्रियाशील होना चाहिए, परंतु दोनों क्या कि कंधे से कंधे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो क्या कि बात बनने में नजर आएगी। परंतु ये नहीं कि जैसे क्या कि गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिया पंचर है, एक दूसरा तो नहीं है, दोनों पहिए अच्छे होने चाहिए। गाड़ी में 2 बैल चल रहे हैं, तो दोनों बैल साथ साथ चले तो क्या वो गाड़ी आगे चलेगी। तो वही बात क्या कि नारी और पुरुष की है। और यदि वो क्या कि आगे पीछे चलेंगे, साथ साथ नहीं चलेंगे, तो समाज का क्या भला नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। और जिस देश में स्त्रियां पुरुषों से पिछड़ी रहेगी, वह सभ्यता संस्कृति की जन्मजात विशेषताओं से सर्वथा वंचित रहेगी। उनको भी बराबरी का, समानता का दर्जा होना चाहिए, बराबरी का सब हक मिलना चाहिए। परंतु एक महत्वपूर्ण कड़वा सच इस भागदौड़ की जिंदगी में मैं प्रिय विद्यार्थी बता देता हूं कि सरकार ने, कोई भी, चाहे राज्य सरकार की सरकार हो, चाहे क्या केंद्र सरकार की सरकार हो, महिलाओं को लेकर अनेक कानून बना दिए। घरेलू हिंसा, उसकी तरफ आप क्या कि कड़वे वचन, उसकी तरफ गलत दृष्टि से देख भी नहीं सकते। दहेज प्रथा का, बलात्कार का, मारपीट का, दुनिया भर के कानून।
पर आज भागदौड़ की जिंदगी में अधिकांश महिलाओं ने क्या कि कानूनों का क्या कि दुरुपयोग किया, और ये सारी क्या कि महिला क्या कोर्ट कचहरियों में पहुंच गई, और 90 से 95% सारे मामले फर्जीवाड़े सब क्या कि एक तरह से झूठे साबित हो गए। तो समाज को तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए, देश को क्या कि एक तरह से पीछे ले जाने का काम नहीं करना चाहिए, जबकि समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए, देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। तो क्या कि कुछ बात बनने में आया। अब आप कहे कि नहीं मैं मेरी मनमर्जी करूंगा, तो मनमर्जी के बिना तो क्या कि प्रिय विद्यार्थी कोई काम नहीं करे। साथ साथ चले आए और साथ साथ विचारों का आदान प्रदान करें, दूसरे की क्या कि समस्याओं को समझे और समस्या के साथ उसका समाधान भी करें। परंतु ये नहीं कहना कि मुझे तो क्या कि एक बच्चा करता है कि साहब मुझे तो खिलौना चाहिए। अरे बच्चा तो है, बच्चा है, पर आप तो बड़े हो। कभी कभार लड़ाई घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो लड़ाई झगड़े का एक माहौल या वातावरण तैयार नहीं करके एक सौम्यता, एक सहनशीलता, एक भाईचारे का वातावरण, एक मानवता नैतिकता का भाईचारा वातावरण तैयार कर समाज को आगे बढ़ाना। वही बात क्या कि एक तरह से हम ये भी कहते हैं कि महिलाओं को क्या कि एक तरह से बराबर देना चाहिए दर्जा, कोई परेशानी को नहीं, पर महिला भी सोचे कि अनायास क्या कि समाज को तोड़ने का काम नहीं करे, लड़ाई झगड़ा नहीं करे। और हाँ, पुरुष भी क्या किसके लिए उतना ही भागीदार, परंतु पुरुष में एक तरह से क्या कि बहुत जोश और उत्साह, बहुत कैपेसिटी, बहुत ताकत, मुझे सारा क्या कि उसको पचा जाता है। और महिला में क्या छोटी छोटी बातों में तू में होते हुए व्यवस्था खराब होती नजर आती है। तो समझे, सोचे और देश और समाज को आगे बढ़ाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक गुप्त जी ने क्या कि एक तरह से नारी भावना को लेकर जो लिखा है उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो राष्ट्रीय कवि महर्षि गुप्त ने जो साकेत नवम सर्ग में जो महत्वपूर्ण पात्र उर्मिला, नारी पात्र के उर्मिला, परंतु जो यशोधरा है, यशोधरा है ये कौन थी प्रिय विद्यार्थियों? यशोधरा क्या कि गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध की, जिसको क्या बचपन में क्या कि सिद्धार्थ का नाम था, कि उनकी धर्मपत्नी थी। तो क्या कि उसको क्या कि एक तरह से गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध को क्या कि संसार से एक तरह से क्या कि बहुत भंग हो गया, मोह भंग हो गया, कि एक नफरत घृणा हो गई, संसार के पानी का बुदबुदा है, कुछ नहीं है संसार। उसने कुछ दृश्य देखे और उन दृश्यों को देखकर क्या कि एक तरह से महात्मा बुद्ध क्या कि एक तरह से इस संसार से क्या कि मोह भंग हो गया, कि कुछ नहीं रखा है संसार में। और घर से क्या कि बिना पूछे, रात्रि में बिना पूछे क्या कि एक तरह से घर से निकल पड़े। जो उनकी धर्मपत्नी यशोधरा है वो बड़े चिंतित है, बड़े व्याकुल, और अपनी सखी से अपने मन ही मन विचार अपने सखी से कहते कि सखी मेरे जो क्या कि सिद्धि और सिद्धि प्राप्त करने के, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मेरे पति मुझको छोड़कर बिना पूछे ताछे गए, ये क्या कि मुझे दुख का विषय है। यदि मुझसे वो कह के जाते तो मैं कहीं विरोध नहीं करता, पर तो मुझसे बिना पूछे कहे चले गए सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, तो ये क्या कि एक तरह से पश्चात भरा क्या कि एक तरह से बिंदु है, एक तरह से प्रश्न। हाँ, मुझसे कह के जाते मैं मना नहीं करती। तो यशोधरा क्या कि मन ही मन क्या कि चिंतन करती है, बहुत परेशान रहती है, और परेशान रहने के कारण क्या कि राष्ट्रीय कवि महर्षि गुप्त ने इस यशोधरा काव्य से संकलित गीत में क्या कि एक इसका वर्णन किया है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, मैं पहले व्याख्या पढ़ाता हूं, फिर उसका प्रसंग बताऊंगा आपको, फिर उसकी व्याख्या, फिर उसका विशेष। सुनिए आप। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना मैंने, मुख्य उन्हीं को उसी को जाना, जो वे मन में लाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत अवतरण मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य से संकलित गीत का अंश है। अपने प्रियतम के चुपचाप निष्क्रमण कर जाने पर यशोधरा को अत्यधिक वेदना होती है। तब वे व्यथित होकर अपने मनोभाव को व्यक्त करती हुई कहती है कि यदि प्रियतम मुझसे पूछकर कहकर जाते तो कितना अच्छा होता। कोई भी जैसे घर से जाता है तो एक तो क्या घर वालों से कहते कि फला फला काम के लिए जा रहा हूँ, तो वो तो सब है, परंतु बिना पूछे ताछे घर का सदस्य क्या कि एक तरह से घर से बाहर जाए और सब घर वाले टेंशन चिंतित हो जाते कि कहाँ गया। तो वही बात क्या कि एक तरह से उनकी धर्मपत्नी यशोधरा कह कि ये सखी क्या कि वो मुझसे कहकर जाते तो कहीं कोई परेशानी में कहीं रोकते अपने, परंतु बिना पूछे ताछे गए तो ये दुख का विषय है, और कह के जाते तो ये कितना अच्छा होता। तो इसी अंश में गुप्त जी ने यशोधरा के इसी कथन का चित्रण किया है। व्याख्या में यशोधरा वेदना पूर्वक कहती है कि हे सखी, मेरे स्वामी सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए, यह मेरे लिए गौरव
गरिमा की बात है, परंतु वे मुझसे बिना कुछ कहे चुपचाप रात में चोरी चोरी गए, इससे मुझे अत्यधिक वेदना हो रही है। यशोधरा कह रही कि वो चोरी चोरी छुपे छुपे क्या छुपके छुपके गए, तो यहाँ क्या कि मुझे क्या कि बहुत ही पीड़ा, बहुत ही मुसीबत, बहुत ही अड़चन, एक तरह से इतनी परेशान हूं जिसकी कोई मतलब उजागर नहीं कर सकती, उसका वर्णन नहीं कर सकती, इतना बहुत ज्यादा परेशान हूं। प्रियतम के इस तरह के आचरण से मेरा गौरव क्या कि खंडित हो रहा है। प्रियतम क्या कि मुझसे बिना कह गए तो मेरा जो गौरव है, यश है, जो प्रसिद्धि है, वो क्या कि धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, धीरे धीरे खंडित हो रहा है, धीरे धीरे क्या की तरह से उस पर आरोप लग रहे हैं। इसलिए ये सखी, यदि वे मुझसे कहकर जाते तो कितना अच्छा होता। यशोधरा पुनः कहती है कि यदि वे मुझसे कहते तो क्या वे मुझको अपने मार्ग में बाधक पाते, अर्थात मुझे कहकर जाते, जाने पर तो मैं उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं डालती। मेरे प्रियतम ने यद्यपि मुझको बहुत मान सम्मान दिया है, फिर भी वो मेरी हृदयगत भावनाओं को नहीं पहचान सके, अर्थात उन्होंने मुझे सही तरह से नहीं पहचाना, जबकि मैं उसी बात को प्रधानता देती रही कि वे अपने मन में सोचते रहते थे। अभिप्राय यह है कि प्रियतम के मन में यदि निष्क्रमण करने का विचार था तो उन्हें मुझे साफ साफ बता देना चाहिए था। मैं एक आदर्श पत्नी की तरह उनकी इच्छा का कदापि विरोध नहीं करती, लेकिन वो मुझसे कहे बिना चुपचाप चले गए, उन्होंने ये अच्छा नहीं किया। अर्थात राष्ट्रीय कवि मैथिली संगुप्त यशोधरा के माध्यम से ये कहलवा रहे कि हे सखी, वो कुछ किया जो उन्होंने अच्छा नहीं किया। यदि मेरी नॉलेज में मुझसे कुछ इशारों हिंट पे कुछ कह के जाते तो मैं क्या कि बड़ा प्रसन्न होती, मुझे बहुत अच्छा लगता, परंतु उन्होंने जो किया वो गलत किया। आगे विशेष में यशोधरा के आदर्श और पति परायण चरित्र का उद्घाटन इसमें किया है, साथ ही उसकी वेदना, व्यथा और सिद्धार्थ की कमजोरी की वेदना की है। सिद्धार्थ में से गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तद सम तद्भव शब्दावली एवं सुयोग तुकान शैली में सशक्त भावी व्यक्ति इस गीत की परम विशेषता है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।